हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में क्या पढ़ते हैं, इंटरकन्वर्जन। अब आपको ये सारी बातें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी कि पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, तो एक बार के लिए आप सारी चीज़ों को भूल के सिंपली इस स्लाइड को देखें। आपको ये सेल दिखा रखा है, आप देख रहे हैं कि इस सेल से आपको कुछ समझना है। यहाँ पे बातें हो रही है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। आप जो ये सेल देख रहे हैं ये घड़ी वाला सेल है जो अपन घड़ी में डालते हैं। ये सेल डालेंगे तभी वो घड़ी की सुई चलेगी। अगर आपने ये सेल नहीं डाला तो ये घड़ी की सुई जो है वो नहीं चलने वाली। तो यहाँ से हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है सिंपल सा कि भाई इस घड़ी वाले सेल में ऐसा कोई केमिकल भरा हुआ है जो पक्का क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और वो जो केमिकल है अंदर भरा हुआ वो रिएक्शन करके कोई एनर्जी जनरेट कर रहा है और उस एनर्जी से ही क्या चल रही है, घड़ी की सुई चल रही है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? बहुत आसान सी बात है। हम एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल यानी जो उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है वो क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करेगा और एक एनर्जी जनरेट करेगा। उस एनर्जी से ही घड़ी की सुई है वो चलेगी। यानी यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको पढ़ना है पूरा का पूरा जो सेल होता है। डेली लाइफ में आप इस सेल को देखते हैं लेकिन आप दूसरे वाले सेल को अभी तक नहीं देख पाए डेली लाइफ में। यानी सेल 2 टाइप के होते हैं। पहला सेल तो ये है, दूसरा वो है जिसे आपने डेली लाइफ में देखा नहीं है। करेक्ट? ओके, वापस चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड पे। देखिए हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी अपने को क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच को पढ़ना है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन सीखेंगे। फिर बच्चों ये कंटेंट है हमारे पास, यानी हम सेल को पढ़ेंगे इन डिटेल। तो सेल मैंने बोला 2 टाइप का होता है। एक वो सेल जो आप देखते हैं घड़ी वाला सेल, वो तो ये है गैल्वेनिक सेल। दूसरा जिसे आपने नहीं देखा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। करेक्ट? नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे बैटरीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने ये सेल का डायग्राम आपको दिखाने के लिए लिया था। मेन टॉपिक अपना यहाँ से स्टार्ट होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। बच्चों सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए मैं आपको सिंपल 2 चीज़ें बता दूं। आपके पास वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 वर्ड है। इनमें देखिए इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको ऐसे तोड़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट? और बच्चों यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। पहले तो आप क्या कर दो, इस चैप्टर के नाम को 2 पार्ट में तोड़ दो। इलेक्ट्रो से आप क्या नाम बना दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री से आप क्या नाम बना दो, केमिकल एनर्जी। करेक्ट? यानी अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, ये अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ये अपन चैप्टर कहाँ पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। आप जानते हैं केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसलिए अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी इस इंटर कन्वर्जन को ही क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, देखना डेफिनेशन ये आपको किताबों में मिलेगी। किताबों में ये डेफिनेशन, इसको सिंपली समझो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द सब डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। करेक्ट? आगे देखिए, केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द इनपुट और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। सिंपल बात बोल रहा है कि वो जो सेल था
देखना, इस डेफिनेशन का मीनिंग इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सीख सकते हैं चीज़ों को कि ये सेल है। अब बच्चों देखना, हमारे पास ये सेल है, दिमाग लगाना, इस सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर केमिकल। आपने कभी सेल को फोड़ा है? घड़ी वाला जो सेल है उसको कभी फोड़ के देखना, फोड़ के देखोगे तो ब्लैक कलर का पाउडर सा निकलेगा और एक रोड निकलेगी ब्लैक कलर की, यानी वो क्या है, केमिकल है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि सेल के अंदर केमिकल भरा हुआ है। ये केमिकल आपस में खुद ही क्या करता है, आपस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एक एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है, एनर्जी जनरेट कर दी, इस एनर्जी से वो जो घड़ी की सुई है वो चलेगी। ये घड़ी की सुई क्या हो जाएगी बच्चों, चलेगी। तो ये जो जनरेट एनर्जी हुई है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी जनरेट हुई है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। करेक्ट, यानी हम ये देख रहे हैं कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने क्या करा है बच्चों, जनरेट करा है। करेक्ट। दूसरी बात सुनना, दूसरा सेल जो आपने देखा नहीं है डेली लाइफ में, दूसरा सेल बच्चों क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेगा। किसका यूज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इस सेल का बिल्कुल उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके वो सेल केमिकल्स देता है। वो जो दूसरा सेल है जो आपने देखा नहीं है, अभी हम सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन सिंपल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। घड़ी वाला सेल केमिकल भरा हुआ है, आपस में रिएक्शन कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके। दूसरा सेल जो आपने देखा नहीं है वो इसका क्या होगा, उल्टा, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाएगा, केमिकल बनाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाएगा, केमिकल बनाएगा। यानी इसमें आप एनर्जी यूज करोगे और उससे आप एनर्जी जनरेट करोगे। इसमें तो एनर्जी क्या करते हैं, यूज, और केमिकल को बनाते हैं। इसमें केमिकल यूज करके क्या बनाओगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाओगे। क्या ये बातें समझ में आ गई। दोनों सेल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसीलिए आपको ये जो डेफिनेशन थी वो इस प्रकार से दी हुई थी। देखना डेफिनेशन क्या है, देखिए बच्चों, ये रही डेफिनेशन अपने पास, ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द सब डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप बताता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन को बताता है। आगे पढ़ना, केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द इनपुट और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक सेल जिससे एनर्जी जनरेट हो रही है, दूसरा सेल जिसमें एनर्जी यूज हो रही है। एक में आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, केमिकल। तो ये बात कर रहा है कि एक में जो है एनर्जी रिलीज होती है, एक में एनर्जी यूज होती है। सिंपल सी बात है, इसको आप सिंपली कैसे भी लिखो। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बच्चों देखना, बोर्ड की तरफ चलना पड़ेगा। ओके बच्चों देखना, अपन पढ़ रहे हैं सेल। सेल का बच्चों पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। करेक्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप का हो जाता है, 2 टाइप का। पहला सेल कौन सा है, घड़ी वाला सेल। समझने के लिए बोल रहे हैं घड़ी वाला सेल, जबकि ऐसा होता नहीं है, गैल्वेनिक सेल। दूसरा सेल कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा सेल कौन सा हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। करेक्ट है। तो पहला हमारे पास कौन सा हो गया, गैल्वेनिक। दूसरा कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखना बच्चों, गैल्वेनिक सेल है, इसको अपन और क्या क्या नाम बोल सकते हैं, वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल को और क्या क्या बोल सकते हैं, वोल्टाइक सेल। हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, गैल्वेनिक को हिंदी में गैल्वेनिक, वोल्टाइक को हिंदी में वोल्टाइक, इलेक्ट्रोलाइटिक को हिंदी वाले बोलेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। करेक्ट है। अब देखना, गैल्वेनिक और वैद्युत अपघटनी, इसको जैसे मैं समझाऊं वैसे ही आपको सीखना है। ध्यान देना बच्चों इधर। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल, सोचो कौन सा सेल है ये, घड़ी वाला। दिमाग में सोचना, सोचने के लिए बता रहे हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि गैल्वेनिक घड़ी वाला ही हो। अपन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, फिर इन डिटेल पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। मुझे बताओ घड़ी वाला सेल क्या करता है,
थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, घड़ी वाले सेल में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सही बात है सा, केमिकल है। ये केमिकल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, एनर्जी। उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जी से वो सुई है जो वो चलती है। यानी अपन केमिकल एनर्जी से क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। मुझे बताओ वो जो सेल है, जो घड़ी वाला सेल है, अपने आप ही रिएक्शन करता है या तुम बाहर से कुछ बैटरी वगैरह उसमें ज़बरदस्ती लगा रहे हो? नहीं, वो घड़ी वाला सेल लेके आते हैं अपन तो सिंपल 5 या 10 रुपए का, वो लगाते हैं, वो सेल अपने आप अंदर से रिएक्शन करता है। जो रिएक्शन बच्चों अपने आप होती है वो कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शन कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस। और जब भी अपन सेल की बात करेंगे बच्चों, सेल में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, इसलिए सेल की जितनी भी रिएक्शन होगी वो सारी की सारी कौन सी होगी, रेडॉक्स होगी। सेल की जितनी भी रिएक्शन होगी वो सारी की सारी क्या होगी, रेडॉक्स होगी। यानी यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स प्रोसेस। करेक्ट, अपने आप काम करा है इसलिए स्पॉन्टेनियस। हिंदी वाले इसे लिखेंगे स्वतः परिवर्तित। स्पॉन्टेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतः परिवर्तित। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। इसका बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट, जिसे आप डेली लाइफ में नहीं देखते, इसका बिल्कुल उल्टा करना है। यानी ये किसको किस में कन्वर्ट करेगा, जल्दी बोलो, उल्टा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। करेक्ट। तो देखना ये सेल क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साथ के साथ रिवाइज करते रहो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ तुम लोग कि अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप हो रहा है, तो ये इसका उल्टा होगा, यानी ये कभी भी अपने आप नहीं होगा। यानी इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेडॉक्स है तो वर्ड रेडॉक्स जोड़ना ही है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स प्रोसेस। क्लियर है। तो हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। हिंदी वाले नॉन स्पॉन्टेनियस को क्या लिखेंगे, स्वतः अपरिवर्तित। क्या लिखेंगे, स्वतः अपरिवर्तित। ये ध्यान रखना, नॉन स्पॉन्टेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतः अपरिवर्तित। इसको क्या कहते हैं, स्वतः परिवर्तित कहते हैं। ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम थोड़ी चीज़ें और सीख लेते हैं। मुझे बताओ, हमने कौन सा सेल पढ़ा, गैल्वेनिक सेल। हमने कौन सा सेल पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान देना, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, सेल है, सेल जानते हो। तो सेल क्या है, एक उपकरण है, एक डिवाइस है। तो क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। पर शर्त क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड आपको बोलना ही पड़ेगा। आ जाओ, गैल्वेनिक सेल की टोटल डेफिनेशन बोलते हैं, कंप्लीट। देखना, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स प्रोसेस द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स प्रोसेस द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बातें चल रही है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। देखना, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। सेल दो टाइप के होते हैं, पहला था गैल्वेनिक, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक। उसमें सबसे पहले अपन कौन से सेल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। सबसे पहले देखना, सिंपल सी इसकी बात वही सेम। बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको किस में कन्वर्ट करता है, जल्दी से बोलो। इनपुट इसमें क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों,
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। बताओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा? जल्दी से बोलो, ये प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी अपने को बाहर से बैटरी लगानी ही पड़ेगी, ये अपने आप वर्क नहीं करता है। क्लियर? चलो सबसे पहले इसको समझते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में सेल को अपन देखा नहीं करते हैं, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों मैंने क्या करा, नमक लिया। क्या लिया? नमक। अब बच्चों नमक को ज़रा सोचो, टाटा नमक नहीं लेना है या कोई और पैकिंग वाला नमक अपने को नहीं लेना है। जो पत्थर वाला नमक आता है, जो गाड़ी वाले आते हैं बेचने के लिए, वो पत्थर वाला नमक, इतने अभी अपन हाई फाई नहीं हुआ, अपन जानते पत्थर वाला नमक क्या होता है। जो पत्थर की फॉर्म में बच्चों नमक होता है, उसी नमक को पीस के ये लोग टाटा नमक वगैरह बना देते हैं। पत्थर वाला नमक सॉलिड स्टेट में है तो नमक NaCl होता है, तो वो Na और Cl की फॉर्म में होगा। लेकिन इस पत्थर वाले नमक को अगर मैंने पिघला दिया, यानी पत्थर वाले नमक को बहुत टेम्परेचर पे क्या कर दो, गर्म कर दो। अगर अपन पत्थर वाले नमक को गर्म कर देंगे तो बताओ वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। यानी पिघलाने वाली कंडीशन को इंग्लिश में अपन बोलते हैं मोल्टन, बाकी कुछ नहीं है। इंग्लिश यानी सिंपल स्टाइल मारना और कुछ नहीं है, पिघलाया है। पत्थर वाले नमक को अपन ने पिघला के कन्वर्ट करा, तो बताओ कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में आ गई, यानी वो कन्वर्ट हो गई। तो जब कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में आ जाती है तो उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, आयन आ जाते हैं। सिंपल बात है। देखना, ये आयोनिक कंपाउंड था, इसको अपन ने मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करा, पिघला दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ और Cl- में। ठीक है, तो मैंने क्या करा बच्चों, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने क्या भरा, NaCl, कौन सा, पिघलाया हुआ। कौन सा, पिघलाया हुआ। देखना, ये NaCl भरा हुआ है और कौन सा है बच्चों, पिघलाया हुआ, यानी मोल्टन। अब दिमाग लगाओ, पिघलाया हुआ नमक है तो बच्चों वो बताओ NaCl साथ रहेगा या Na+ Cl- में रहेगा? वो Na+ और Cl- में रहेगा। करेक्ट है। तो ऐसे Na+ और Cl- बहुत सारे पड़े हैं इसके अंदर। अब देखना, मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोड है। करेक्ट। फिर मैंने क्या कर दी, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। ये हमने क्या लगा दी, बैटरी। बैटरी का ये टर्मिनल माइनस है, ये टर्मिनल कौन सा है, प्लस है। तो इस पूरे पे कैसा चार्ज, माइनस का, इस पूरे पे कैसा, प्लस का। करेक्ट है बच्चों, ध्यान देना। बताओ ये Cl- था, ये Cl कैसा था, माइनस। माइनस किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ, तो इस रोड की तरफ जाएगा। तो देखना, ये हमारे पास Cl- था, ये कहाँ गया, रोड पे। तो Cl- न्यूट्रल में कन्वर्ट होना चाहता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, ज़्यादा। न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा। तो ये Cl- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। क्लियर है। बताओ Cl2 सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती है, गैस होती है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, गैस लिख दिया। क्लियर। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 ही है। बैलेंस करने के लिए अपने को इसको हाफ से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपल। क्लियर। ये रिएक्शन आपको दिख रही है। बताओ इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। जब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो वो कहलाती है ऑक्सीडेशन। जब किसी रिएक्शन में बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, क्लास 11th में पढ़ा था अपन ने, जब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। और मुझे एक चीज़ बताओ, एनोड और कैथोड क्या होता है, ये साइड की बातें हैं जो ध्यान रखनी है। एनोड कभी भी प्लस या माइनस नहीं होगा। एनोड वो होता है जिस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। प्लस माइनस का रट्टा मारोगे तो बहुत बड़े कन्फ्यूजन में फंस जाओगे। एनोड को प्लस माइनस याद नहीं करना है। हाँ, एनोड प्लस माइनस कैसे होगा वो अपन आगे देख लेंगे, लेकिन एनोड की रियल डेफिनेशन क्या है, एनोड वो होता है जिसके ऊपर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। करेक्ट। और कैथोड क्या होता है, कैथोड वो होता है जिसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड वो होता है जिसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। सिंपल सी बातें हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, एनोड। यानी ये सारी की सारी बातें अपन कहाँ कर रहे हैं, एनोड पे कर रहे हैं, एट एनोड। यानी क्लोरीन कहाँ जमा था, इसके ऊपर आके, इसके ऊपर आया था क्लोरीन, यहीं पे अट्रैक्ट हुआ। तो बच्चों यही तो है वो एनोड। यानी ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या बन गया है, एनोड बन गया है। क्या बन गया बच्चों, एनोड बन गया। करेक्ट। अब देखना,
Na+ की बात कर रहे हैं, Na+ है, प्लस की फॉर्म में किधर अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ। ओके देखना, ये रहा Na+। मुझे बताओ प्लस यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? प्लस यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक। इस सोडियम को न्यूट्रल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ओके, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रल। बताओ सोडियम न्यूट्रल जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस, सोडियम मेटल है, सॉलिड में होगा, सिंपल है। आगे देखना बच्चों, बताओ इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है या डोनेट लिया है? गेन करा है। जब कोई आयन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका मतलब वो क्या होगा? रिडक्शन। कोई एलिमेंट, कोई आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो किस में चला जाएगा? रिडक्शन में। इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन। और रिडक्शन बच्चों हमेशा कहाँ होता है? कैथोड पे। यानी ये जो पूरा कार्यक्रम है वो कहाँ चल रहा है? कैथोड पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है? कैथोड पे। तो Na+ यहाँ आया है, तो ये इलेक्ट्रोड पक्का क्या है बच्चों? कैथोड है। ये इलेक्ट्रोड पक्का क्या बन गया? कैथोड बन गया। तो तुमने एक सिंपल सी बात सीख ली। इस बात के बाद आपको क्या देखनी है? इस एक रिएक्शन की और इस एक रिएक्शन की एक टोटल रिएक्शन बनानी है। ठीक है, ये हाफ रिएक्शन हो गई, ये हाफ रिएक्शन है, इन दोनों को मिला के क्या बनाएंगे? टोटल रिएक्शन। एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन काट दो, 1 रुपया गया, 1 रुपया आया, न्यूट्रल खत्म। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिया, हमारे पास बच्चों क्या बचा? Cl-, तीर के चिन्ह के इधर और क्या है? Na+, तीर के चिन्ह के बाद हमारे पास क्या है? हाफ Cl2 गैस है, करेक्ट। और हमारे पास क्या है बच्चों? सोडियम मेटल है। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ रही है क्या? देखो, हमने नमक लिया था, सोचना एक बार, इसको रिएक्शन को जाने दो भाड़ में, नहीं याद हो रही कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो सिंपल सोचो, नमक कैसा लिया था? पिघला हुआ नमक ले लिया एक डिब्बे में, डिब्बे को बीकर बोलते हैं सिंपली। तो पिघला हुआ नमक ले लिया एक बीकर में, 2 रोड लगा दी। पिघले हुए नमक से हमें किसको अलग करना है? सोडियम मेटल को और क्लोरीन गैस को। ये काम करना था और कुछ नहीं करना था। पिघले हुए नमक में क्या दिख रही है? Na+। पिघले हुए नमक में क्या दिख रही है? Cl- यानी मोल्टन जो है अपने पास NaCl, उसमें आपको Na+ Cl- दिख रहा है। अब आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक बैटरी लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, तो ये सोडियम जो है वो कन्वर्ट होके क्या देगा? सोडियम मेटल। महंगी आती है तो अच्छा है, नमक से ही बना लेते हैं, बढ़िया है। Cl- से कौन सी गैस निकल जाएगी? Cl2 गैस। दिमाग लगाओ, नमक से आपने 2 केमिकल बना लिए, केमिकल जनरेट कर लिए, एक सोडियम मेटल और दूसरी क्लोरीन गैस। यानी आपने केमिकल को बनाया है। किसको बनाया है? केमिकल को। इन लोगों को आपने बनाया है, किसका यूज करके बनाया है? इस बैटरी का। अगर ये बैटरी नहीं होती तो कभी भी ये केमिकल आपको नहीं मिलते। यानी आपने केमिकल बनाया है इस बैटरी का यूज करके, यानी बैटरी यूज हुई है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी मिली है? केमिकल एनर्जी मिली है, क्योंकि हमें केमिकल्स मिल गए और केमिकल्स को हमने क्या बोला? केमिकल एनर्जी अपने को मिल गई। इसलिए अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो डेली लाइफ में अपन देखते नहीं हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर से सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। यानी बैटरी लगाई है, इस बैटरी से हमें क्या मिलेंगे? अलग अलग केमिकल्स मिलेंगे। केमिकल्स कैसे मिलते हैं हमने बात करी। पिघला हुआ नमक लिया, Na+ Cl- था तो प्लस की तरफ दौड़ा, Na+ था माइनस की तरफ दौड़ा, Cl- यहाँ जमा होगी तो कौन सी गैस रिलीज होगी? Cl2। Na+ यहाँ पे जाएगा तो क्या जनरेट होगा? सोडियम मेटल। ठीक है, तो हमें देखो बच्चों, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिला? सोडियम। एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिला? क्लोरीन गैस। तो हमने देख लिया कि हमें कैथोड पे तो क्या मिला है? सोडियम। और एनोड पे क्या मिला है? क्लोरीन गैस। ये आपको याद रखना है। और ऐसे आपने देख लिया कि कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट क्या बने हैं। कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट क्या बने हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? तो ये अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, वैद्युत अपघटनी सेल था, जो बैटरी को यूज़ करते हैं। उसमें अपन इनपुट क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाते हैं। उससे अपने को मिलता क्या है? केमिकल एनर्जी, केमिकल्स मिलते हैं।
तो डेली लाइफ में सेल को नहीं देखते हैं, पर ये सेल ऐसा होता है। इसकी थ्योरी आपको याद रखनी है, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट।